हेलो गाइस, वेलकम टू ओटीएस। दिस इज आयुष भदौरिया। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की स्टूडेंट्स की मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर यूपीएससी एग्जाम्स जो हैं उनको क्लियर करने का कोई एक तरीका है, कोई फॉर्मूला है, कुछ है, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे क्या करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इस पे। तो आई एम अप टू यू प्रेजेंटिंग दिस वीडियो। So let's get started. In this video, I shall be delineating you about how to actually crack any exam which is conducted by Union Public Service Commission, that is UPSC. और ये एक्चुअली सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स भी होते हैं, जो मैंने क्लियर किया था उसका यूपी पीसीएस का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से भी कुछ आपको शेयर करूंगा, कुछ बताऊंगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? आप नए नए इस फील्ड में आए हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको शुरुआत करनी है। कहाँ से करेंगे? पहली और फोरमोस्ट चीज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी बुक्स, बेसिक चीज यही है। आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, आई कैन गारंटी यू आप यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आर मस्ट। ओके, एनसीईआरटी आपको करनी ही है। पहली चीज आपको यही करनी, कुछ नहीं करना है। दुनिया कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं सुनना है। पहली चीज आपको करनी है, एनसीईआरटी बेसिक जो है ना वो कंप्लीट करनी है। और सिर्फ रटना नहीं है उन्हें। एनसीईआरटी आपको क्या चीज सिखाती है? वो सिखाती है आपको कनेक्टिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद गजनी इंडिया में आया, लूटपाट करी उसने 1001 एडी में। ये तो एक फैक्ट हो गया, रटा हुआ। वो इंडिया ही क्यों आया? भाई जहां से आया था वो अफगानिस्तान से, गजनी एरिया से, गजनी प्रोविंस से, तो वो इंडिया ही क्यों आया और कहीं क्यों नहीं गया? ठीक है, वो इंडिया में आया, यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए, क्या 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 उसने सोमनाथ का जो मंदिर लूटा था, क्या उसने सिर्फ इसीलिए लूटा कि वो बुद्ध शिकन बनना चाहता था, या कुछ और भी फैक्टर्स थे? ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी है, उसके बाद इंडिया पर असर क्या हुआ? वो आया, वो लूटा, वो चला गया, इंडिया पर क्या असर हुआ? तैमूर का इन्वेजन 1398 में हुआ, उसके बाद इंडिया पर क्या असर हुआ? समझ रहे हो? वो जो कनेक्टिविटी है वो आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी कि इंडिया में ये हुआ, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। आपको बताया जाएगा 1398 में तैमूर आया, उसने लूटपाट करी, उसके बाद एक डायनेस्टी आई, फिर कुछ राजा आए। आपको खुद वहां समझना है कि कनेक्टिविटी, कि फिर डायनेस्टीज कैसी आई, कितनी स्टेबल आई, कोई स्टेबल डायनेस्टी उसके बाद बन पाई कि नहीं बन पाई, जो स्टेबल बनी उसने क्या रिफॉर्म्स अपनाए, क्या चीजें करी। तो ये कनेक्टिविटी की चीज है, ये आपको समझनी है। ओके, जब बुद्ध के टाइम या ग्रीक सिविलाइजेशन में अरिस्टोटल के टाइम, जब अरिस्टोटल ने ये लिखा कि जो उन्होंने एक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी अरिस्टोटल ने, उसमें लिखा कि जिस भी बंदे ने, जिस भी मास्टर ने जो प्रॉपर्टी है अपनी, वो फ्रॉड से या लेन देन से, लैंडिंग मनी या इन सब से कमाई है, अनफेयर मीन से, वो गलत है। इसका ये तो आपने पढ़ लिया। कनेक्टिविटी क्या है? उन्होंने लिखा है कि लेन देन से मतलब बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ये चीज आपको समझनी है, ये होती है कनेक्टिविटी। ये आपको एनसीईआरटी ही दे पाएंगी, उनकी डेप्थ स्टडी ही दे पाएगी। और आप कनेक्टिविटी कर गए, उसके बाद तो आपके लिए काफी सब आसान है। फिर आपको फैक्ट्स मगअप करने हैं जो कि हो जाते हैं रिवीजन से। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी चीज है, वो बहुत मुश्किल से आती है। तो पहली चीज आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है, आपकी एनसीईआरटी सारी खत्म हो गई। ओके, उसके बाद यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी होती है। ओके, कुछ रेफरेंस बुक्स होती है हर सब्जेक्ट की, और जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि बेस आपका तैयार है एनसीईआरटी। अब जो भी चीज आप पढ़ोगे, किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के पढ़ोगे, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे उस रेफरेंस बुक से। और कुछ फैक्ट जो है वो रेफरेंस बुक में होंगे, वो और पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, मैंने देखा है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स के, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, इकोनॉमिक्स हुई, एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब एनसीईआरटी किस क्लास की? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 6 से लेकर 12, इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12। ओके, सिंपल इज दैट। उसके बाद रेफरेंस बुक जो भी आप पसंद करें,
अच्छा अब आते हैं स्टेट पीसीएस पे। सेम चीज है, यही करना है। स्टेट पीसीएस में मैंने देखा है कि बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चन जो हम जीके में नहीं पढ़ा करते थे अपने बचपन के, कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक बुक आती है लूसेंट करके, उसमें ये सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। एक लूसेंट बुक ले लें, लूसेंट बुक भी लट्टा मार लें पूरी तरीके से, तो स्टेट पीसीएस के लिए काफी सही है वो चीज। ठीक है, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और स्टेट पीसीएस के लिए लूसेंट भी। और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, वो तो आपको डेली कैचअप करने हैं करंट अफेयर्स। अब वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से करते हैं, डेली करते हैं, मंथली मैगजीन से करते हैं, न्यूज़पेपर से करते हैं, वो आपके ऊपर है। और किसी में कोई बुराई नहीं है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर कब पढ़िएगा, जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए, आपको टॉपिक समझ में तो आए। न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गई कि नेटो विल सेव यूक्रेन फ्रॉम रशिया, ठीक है, अब पता नहीं नेटो क्या है, अब नेटो के बारे में सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, आधा घंटा चला गया। ऐसे हर जो न्यूज़पेपर में हर चीज आ रही है, हर चीज सर्च कर रहे हो, दिन आपका चला गया पूरा, आप न्यूज़पेपर ही कर पाए पूरे दिन में। नेटो आपको पढ़नी है, क्लास 12 एनसीईआरटी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड, नेटो दी है। इकोनॉमिक्स के आपको प्रिंसिपल पढ़ने हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड वॉर, या हेयरलाइन, या फिर और कुछ एनसीईआरटी में है। न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से कनेक्ट करेंगे, आपके टॉपिक, आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट से सवाल आते हैं। यूपीएससी में कभी करंट अफेयर्स ऐसे नहीं आते कि यहाँ का गवर्नर कौन बन गया, सीएम कौन बन गया, ये नहीं आता। सवाल वही आते हैं, कनेक्टिविटी से ही आते हैं। अगर आर्टिकल 356 या आर्टिकल 210, 210 या सुप्रीम कोर्ट न्यूज में होगा, तो सवाल जो आएगा वो कनेक्टिविटी का ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा कि इस आर्टिकल में ये चीजें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। आर्टिकल रिलेटेड होगा उस इंस्टीट्यूशन से जो इंस्टीट्यूशन न्यूज में है। फॉर एग्जांपल कैग न्यूज में है, तो 148 से 151 कैग के आर्टिकल है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा। ये नहीं आएगा कैग क्यों न्यूज में, ये कभी नहीं पूछते। ठीक है, तो ये चीज है। और ये हर उस एग्जाम के लिए जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का मैंने आपको बता दिया अलग से। पहले एनसीईआरटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले एनसीईआरटी, फिर रेफरेंस बुक्स, ओके, उसके बाद स्टेट पीसीएस के लिए लूसेंट हो गई, फिर आपका ये न्यूज़पेपर हो गया, मैंने आपको न्यूज़पेपर बता दिया। ठीक है, उसके बाद अपनी इंग्लिश वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इस बारे में, फिर से बता देता हूं वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, इनफैक्ट उसमें वर्ड्स आते हैं, वही मतलब ढूंढ लीजिए, वही लिख लीजिए, बार बार पढ़ेंगे, वो शब्द बार बार आपके दिमाग में आएगा, आपको घट जाएगा, ऐसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जो नया शब्द आपको कहीं भी नया शब्द मिल जाए, आप रोड पर चल रहे हैं, किसी पोस्टर पे लगा हुआ है, कोई नया शब्द मिल गया आपको, आप मतलब नोट कर लिया, घर आके मतलब देखा, वही मीनिंग देख लिया, लिख लिया, रिवाइज करते गए, उस वर्ड को यूज करो अपनी कोलोकियल लैंग्वेज में, अपनी रोज की आम बोलचाल में उसको यूज करो, आपके माइंड में बैठ जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आपको इंग्लिश अच्छी करनी है। अच्छा, मैथ्स और सीसेट वगैरह के लिए आते हैं। सीसेट की जो मैथ्स आती है, उसके लिए बेसिकली जो स्कूल लेवल की मैथ्स होती है, आपको वो कंप्लीट करनी है, 6th क्लास से लेके 8th 9th क्लास तक की वो कंप्लीट करनी है। और रही रीजनिंग वगैरह की बात, तो उसके आप लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं वो ले सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, कंसेप्ट उसमें वही होते हैं, सेम वही आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पैकेज है, इतना पूरा कंप्लीट करेंगे तब आप एग्जाम निकाल पाएंगे, गारंटेड एग्जाम निकाल पाएंगे। लेकिन फिर वही बात, बेसिक है एनसीईआरटी, और ट्रस्ट मी गाइस, एनसीईआरटी मगअप करने में ना 6 महीने 8-10 महीने 10 महीने लग जाते हैं, 6 से लेकर 12 तक की हर सब्जेक्ट की। आदमी कहता 2 महीने में कर ली, नहीं होती, कम से कम 6-8 महीने लगते हैं, कम से कम 6-8 महीने। अगर आप बिगिनर है, आपको 10 महीने में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 महीने वर्थ है एनसीईआरटी के लिए, पेपर वहीं से आता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो बेस से स्टार्ट कीजिए, अपनी बिल्डिंग बनाइए और एग्जाम क्रैक कीजिए। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम मी आयुष, NT MOTS, होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, और आई शैल मीट यू इन अनदर वन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।